हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपको विकास मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पर। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए 90 डिग्री के कोण से बड़े मानों के आधार पर, ठीक है, 90 डिग्री से बड़े कोण के मानों के आधार पर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट सबका मान अब मैं बताने वाला हूं। तो देखिए आप लोग सीखते जाइएगा, हम यहाँ पर आपको पढ़ा नहीं रहे दोस्तों, सिखाने आए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर जो आपको बोल देंगे कि मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ, तो पढ़ाने वाला जो लॉजिक होता है वो अलग होता है। उसको विद्यार्थी सब जो होता है सीखते हैं, दोस्त लोग सीखते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो आप सीखिएगा, ठीक है, पढ़िएगा नहीं, सीखिएगा। सीखा हुआ चीज जो होता है वो दोस्त लोग नहीं भूल पाते हैं, ठीक है, सीखिएगा। देखिए दोस्तों 90 डिग्री तक के बारे में तो आप भली भांति परिचित होंगे, ठीक है, ये आपको क्लास 10 तक का मिला हुआ है। उससे बड़े मान का संभव मान होता है क्या, देखिए इससे बड़े मान का मान संभव है, जो भी मान 7.5 से कट जाता है सबका मान निकाला जाता है, ठीक है। जैसे इसके बाद 120, ठीक है, 7.5 से जो कट गया 7.5 का भी मान होता है, ठीक है। लेकिन 7.5 पर हम यहाँ पर नहीं सिखाने वाले हैं, हम 90 डिग्री से बड़े मान को सिखाने वाले हैं। ये जो है चैप्टर मूलतः क्लास 11 का है, ठीक है, कितना का, क्लास 11 का। लेकिन क्लास 12 में भी बगैर इसके हल किए आप लोग जो है हल नहीं कर सकते। क्लास 12 के क्वेश्चंस में भी जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का चैप्टर है उसमें इसका यूज होता है, ठीक है, तो वो विद्यार्थियों के लिए भी यूजफुल है। और दोस्तों लोग जो भाई साहब जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसका, कंपटीशन का, नौकरी के लिए, वहां पे भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न कभी कभी एग्जाम में दे देता है कि साइन 150 डिग्री का मान निम्नलिखित में से क्या होगा, ठीक है। तो दोस्त लोग सोचते हैं जो नहीं पढ़े हैं कि साइन 150 डिग्री का मान तो कभी याद नहीं किए हैं, तो दोस्त लोग याद नहीं करना है, इसका मान निकालना है, ठीक है। याद तो आपको 90 डिग्री तक ही रखना है। तो देखिए उसी के बारे में इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं, सिखाने वाला हूं। चलिए आ जाइए। इसके लिए हमें एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ता है। देख रहे होंगे आप लोग, मैं तैयार करके रखा हूं, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और ये चतुर्थ होता है। आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है प्रथम चतुर्थांश, ये आपका जो मान लेता है वो 90 डिग्री तक का लेता है। आप लोग जानते होंगे यहां पर का मान 0 डिग्री होगा और जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा कोण का मान बढ़ते जाएगा, लेकिन हाईएस्ट कितना तक जाएगा दोस्तों, 90 डिग्री तक इसमें जाता है, ठीक है। तो इसको लिखा जाता है, इस चतुर्थांश को 90 डिग्री माइनस थीटा से दर्शाया जाता है, ठीक है। और इसके बारे में आप लोग क्लास 10 में ही पढ़े होंगे। देखिए इसको भी देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये 90 डिग्री माइनस थीटा एक ऐसा मान देता है जिसमें त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान बदलता है। मतलब आप लोग पढ़ चुके होंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान कितना दे देता है दोस्तों, कॉस थीटा, ठीक। बदल गया कि नहीं, साइन उधर था इधर कॉस आ गया, बदल गया, ठीक है। उसी प्रकार आप लोग कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो देखते हैं वो आपका साइन थीटा दे देता है, ये भी बदल गया, कॉस से साइन हो गया, बदल गया। आपका फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा कितना दे देता है दोस्त लोग, कॉट थीटा देता है, ठीक। फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा कितना दे देता है आपका, tan थीटा दे देता है। फिर आगे बढ़िएगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना दे देता है दोस्तों, तो ये कॉसेक थीटा देता है, ठीक। और फिर आपका लास्ट कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितना देता है दोस्तों, सेक थीटा देता है। तो लगभग सभी दोस्त लोग ये सारी चीजों को जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो जानते होंगे, हमको उम्मीद है। आप लोग भले भूल गए होंगे तो देख लीजिए, रिवीजन हो गया, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस थीटा वाला मान आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। और एक चीज, 90 डिग्री माइनस थीटा जो भी मान देता है, मान बदल गया जरूर लेकिन कोई माइनस में नहीं जाता है, कोई भी मान माइनस में नहीं जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो दोस्तों होता है सभी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस का मान प्लस में आता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसमें प्लस किसमें माइनस। देखिए तो ये सब। अब देखिए सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में कितना मान आएगा, तो जो ही इसके बाद आप लोग इसमें एंट्री करेंगे दोस्तों तो ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। कितना से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा। लेकिन यहां हाईएस्ट कितना तक जाएगा, तो 180 डिग्री, कितना, 180 डिग्री। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो मान होता है दोस्तों 180 डिग्री माइनस थीटा का होता है, किसका,
180 डिग्री माइनस थीटा का होता है। अब समझिएगा, इसी चतुर्थांश की सहायता से आपको 120 डिग्री का, 135 डिग्री का, ठीक है दोस्तों, आपका फिर 150 डिग्री का मान निकाला जाता है। यहां तक 180 का भी मान इसी में निकाला जाता है, ठीक है। देखिए, तो इसमें आप ध्यान रखना, दो चीजों को ध्यान रखना, एक आपका साइन हो गया, इसका विलोम जो चलता है दोस्त, क्या चलता है, कौशिक। इसको आप केवल ध्यान रखो, साइन और कौशिक, क्योंकि ये दोनों चीजें यहां पर आपका प्लस में होता है, ठीक है। ये दोनों चीजें आपका यहां पर क्या चीज में होता है, प्लस में। बाकी जो भी आएगा सब माइनस लेगा, ठीक है दोस्त लोग। साइन कौशिक, पहला में तो सभी पॉजिटिव रहता है मान, दूसरा में साइन कौशिक प्लस में रहता है, ठीक है। तो दूसरा का देखिए डब्बा तैयार कैसे होगा, ध्यान से समझना दोस्तों। दूसरा का डब्बा का तैयार कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। सेकेंड कोऑर्डिनेट में हम आ चुके हैं। दूसरा डब्बा तैयार कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। सेकेंड कोऑर्डिनेट में अगर जो आपको पूछ दे कि साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ दे, हो सकता है कभी कभी दे दे, ठीक है। तो आप देखिएगा कि अच्छा साइन दिया है 180 डिग्री माइनस थीटा, ये पकड़िएगा कि ये तो द्वितीय चतुर्थांश का पार्ट होता है, ठीक है। तो इसमें साइन दिया है, तो साइन क्या द्वितीय में प्लस होता है कि माइनस, तो क्या बोला है कि साइन कोसेक प्लस, तो सबसे पहले प्लस लगाइएगा, और साइन है ना दोस्तों, तो साइन थीटा ही लिख दीजिएगा। कोई बदलाव का जरूरत नहीं है कि साइन को कॉस बनाना, नहीं, गलत हो जाएगा। मान बदलता है 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे, 180 डिग्री पे या 360 डिग्री पर मान नहीं बदलता है, केवल चिन्ह बदलता है। क्या बदलता है, केवल चिन्ह बदलता है। जैसे इसका चिन्ह नहीं बदला क्योंकि ये इसी घर का, इसी का बोल सकते हैं कि साइन और कोसेक का घर कौन है, तो दूसरा चतुर्थांश है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आपको अगर जो पूछ देगा 180 डिग्री माइनस थीटा किसके लिए, कॉस के लिए, तब क्या प्लस कॉस से थीटा लिखिएगा, नहीं, कॉस का ये घर नहीं है, तो ये बेचारा इसमें क्या चीज में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट जो है साइन और कोसेक का केवल प्लस रखता है, बाकी सब का माइनस में, ठीक है। उसी प्रकार tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या रखेगा आपका, माइनस tan थीटा रखेगा दोस्तों। cot 180 डिग्री माइनस थीटा क्या रखेगा, ये भी आपका माइनस cot थीटा रखेगा, ठीक है। सेक आपका 180 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक भी तो नहीं है, साइन और कोसेक है, सेक नहीं है, तो ये भी इसका मतलब माइनस में होगा। लेकिन लास्ट और अंतिम जो इसका कोसेक है 180 डिग्री माइनस थीटा, ये आपका फिर प्लस में आ जाएगा, खत्म। सेकेंड कोऑर्डिनेट में 180 डिग्री माइनस थीटा का मान इस तरह से बदला जाता है, ठीक है। इस तरह से बदला जाता है दोस्तों। साइन कोसेक केवल प्लस में जाएगा, बाकी सभी जो और जो चार है वो सब माइनस में जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन समझिए, अब इस पे क्वेश्चन समझिएगा दोस्तों। पूछ देगा हम लोगों को साइन 120 डिग्री का मान बताइए, निम्नलिखित में से कौन है, 1/2 है कि √3/2 है कि 1 है कि 0 है, क्या है, ठीक है। देखिए 180 डिग्री है, तो इसको पहले हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री दोस्त लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब देखिए 180 पे तोड़े तो ये दूसरे चतुर्थांश में चला गया, किस में चला गया, 180 डिग्री माइनस, ठीक है। 180 डिग्री से कम ही ना है दोस्तों, तो दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है। 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, ठीक है। तो दूसरा घर इसका है साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री तोड़ सकते हैं। अब दूसरा में गया तो हम लोग जानते हैं कि साइन तो ये तो घर है दूसरा, तो साइन इसमें प्लस रहेगा, तो प्लस लगाइए। 180 खत्म, केवल साइन 60 डिग्री रह जाएगा, केवल साइन 60 डिग्री रह जाएगा। और साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो आप लोग क्या समझे कि साइन 120 डिग्री का मान कितना आएगा दोस्तों, √3/2 आएगा। कितना आएगा, √3/2 आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर जो आपको tan 150 डिग्री के बारे में पूछ दे, किसको, 150 डिग्री के बारे में, तो कैसे तोड़िएगा, पहले तो आप पहचान लीजिए कि 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, ठीक है। 90 से बड़ा 180 से छोटा, तो इसको हम 180 में ले जाके तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे जो समझ लीजिए। क्या इसको हम लोग tan 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, ठीक है। द्वितीय चतुर्थांश में चला गया तो आपको याद रखना है कि द्वितीय चतुर्थांश में तो साइन कोसेक प्लस में होता है, यानी ये भाई साहब उसमें क्या चीज में जाएगा, माइनस में। तो माइनस लगा के tan 30 डिग्री डालिए, और tan 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3, ठीक है, 1/√3 होता है दोस्तों। तो क्या समझे कि tan 150 डिग्री का मान कौन होगा, -1/√3 वाला जो ऑप्शन रहेगा उसको रंग दीजिए, टिक कर दीजिए, वो हमारे सीट में हो गया अपना काम।
ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा जो भी रहेगा। समझे दोस्तों। नेक्स्ट और भी बढ़ते हैं, किसी का भी मान निकाल सकते हैं, किसी का भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए सेक आपको 135 डिग्री निकालने के लिए बोल दिया गया, कितना का 135 डिग्री का, तो आप इसको पहले देख लीजिए कि हाँ 190 से बड़ा है, 180 छोटा है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री। क्या लिख सकते हैं 180 माइनस 45, ठीक है। फिर आप लोग देख रहे हैं तो सेकंड चतुर्थांश में ही है, तो द्वितीय में ये सेक आया है, और सेक के बारे में क्या जानते हैं, सेक इसमें क्या रीजन में रहता है, माइनस में रहता है, तो माइनस सेक 45 डिग्री लगाइएगा। और सेक 45 का मान कितना, तो √2, तो ये आपका हो गया किसका मान, सेक 135 का मान पूछेगा ना दोस्तों, ठीक है, तो आप माइनस √2 बता देना, ठीक है, इस तरह से निकाल करके। और देखिए कई जगहों पे आपको रटाया गया होगा, या फिर आप लोग खुद भी रटते होंगे कि cos 180 डिग्री का मान क्या होता है, किसका, cos 180 डिग्री का मान क्या होता है, किसका दोस्तों, cos 180 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है। इसको रहने दीजिए, आपको जो है थर्ड कोऑर्डिनेट में जब जाएंगे ना दोस्तों तो 180 पर बता देंगे, ठीक है, क्योंकि ये उससे पहले में भी रख सकते हैं, तीसरा दूसरा में भी रख सकते हैं, तीसरा में भी रख सकते हैं। चलिए रहने दीजिए। और देख लीजिए पूछ देता 10, ठीक है, पूछ देता आपको tan 120 डिग्री कितना हो जाएगा, तो आप फिर उसी तरह से तोड़िएगा, tan 180 माइनस 60, ठीक है, तो tan का ये अपना घर नहीं है दूसरे चतुर्थांश, तो ये बेचारा इसमें माइनस में चला गया दोस्तों, और tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो माइनस √3 हो गया, किसका मान, tan 120 डिग्री का मान माइनस √3 होता है। तो आप लोग समझ जाइए, बढ़िया से ये सब का मान निकाल लीजिए, ठीक है, सीख जाइए। चलिए अब थर्ड कोऑर्डिनेट में चलते हैं। 180 डिग्री तक तो आया तो ठीक है, लेकिन 210 डिग्री आएगा तब की करेंगे, ठीक है, तो चलिए उसके लिए तीसरे घर में चलते हैं, वो सब आपको तीसरा घर में मिल जाएगा, वहां पर सीखिएगा। कहां पर दोस्तों, तीसरा घर, ठीक है, तृतीय चतुर्थांश, थर्ड कोऑर्डिनेट, समझिएगा दोस्तों। तो हम यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट, किसमें, थर्ड कोऑर्डिनेट अर्थात तृतीय चतुर्थांश में। अब समझना कि तृतीय चतुर्थांश कहां से कहां तक जाएगा। आप जैसे ही एंट्री करने वाले हो नीचे, तो देखिए दोस्त लोग, मित्रों, आप लोग जानते हो कि एक बार हाफ घूमते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, कोण यहां तक 180 डिग्री रहा, लेकिन ज्यों ही यहां से आगे बढ़ते यानी कि आपका 180 से बड़ा बनने लगा, ठीक है, तो आपका यहां से यहां तक का कोण कितना शो करेगा, तो ये आपका 180 प्लस थीटा शो करेगा, यानी 180 तक तो आप यहीं पे रहिएगा, लेकिन 190 इसमें आएगा, थर्ड वाला में, 210 इसी में आएगा, ठीक है, 225 इसी में आएगा, ठीक है। तो पहला बात तो आप ये याद रखिएगा कि 180 प्लस गया तो तीसरा में गया। अब दूसरी बात कि इसमें कौन कौन प्लस में होता है, ठीक है, कौन कौन त्रिकोणमितीय निष्पत्ति प्लस में होता है, तो पहला में तो सभी पॉजिटिव, दूसरा में साइन कोसेक, तीसरा में आपका आ गया tan और cot, क्या दोस्तों, tan और cot ये पॉजिटिव होगा, tan और cot पॉजिटिव होगा, बाकी सब माइनस में, ठीक है। तो चलिए इसका फिर काम तमाम करना स्टार्ट करते हैं। आपको दे दे साइन 180 प्लस थीटा का मान पूछ दे, किसका, 180 प्लस थीटा, तो साइन के रूप में 180 प्लस थीटा, तो तीसरा में गया, तो तीसरा में तो हम जानते हैं कि tan cot प्लस में होता है। केवल आप ये याद रख लो दोस्तों कि कौन प्लस में होता है, कौन माइनस में होता है वो नहीं, कौन प्लस में होता है, क्योंकि अगर जो प्लस में है उसके अलावा जो भी बचा वो माइनस में ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए साइन का ये घर है क्या, यानी साइन इसमें प्लस है क्या, नहीं, तो ये मतलब हुआ कि ये माइनस में होगा, तो माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन इस पर भी बताएंगे, अभी आप लोग इसको समझ लो। cos 180 डिग्री प्लस थीटा पूछता, तो क्या ये cos का अपना घर है, नहीं, तो ये भाई साहब भी इसमें माइनस में जाएंगे, ठीक है। tan की बात करते हैं तो tan को थोड़ा गौर से देखिएगा, इसको तिरछी नजर से देखिए, ठीक है, तब याद रहेगा ये। तो tan cot ये प्लस में है तो कुछ नहीं, आपका ये प्लस tan थीटा दे देगा दोस्तों। फिर उसी के बाद cot 180 डिग्री प्लस थीटा को देखिएगा, ठीक है, तो cot भी तो है, तो ये भी आपका क्या आएगा, cot ही प्लस में आ जाएगा। लेकिन इसके बाद आगे चलिएगा, कितना, sec 180 प्लस थीटा, तो क्या sec इसमें है दोस्तों, 180 प्लस थीटा तृतीय चतुर्थांश में नहीं है, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा कि tan cot होता है, उसके अलावा कोई नहीं होता।
तो सेक ये इसमें कहां से आएगा, तो ये इसमें क्या चीज में चला जाएगा, माइनस में। लास्ट और अंतिम जो आपका है कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा है, ठीक है, तो कॉसेक भी तो नहीं है, तो ये भाई साहब भी माइनस में जाएंगे, ठीक है। चलिए ये नियम हमने लिख दिया, इसको याद रखिए या ना रखिए, केवल ये आप लोग याद रखिए, फॉर्मूला के जैसा इसको नहीं पढ़िएगा, नहीं रटिएगा कि cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, रटिएगा तब तो फिर आप तुरंत भूल जाइएगा, ठीक है। आप लोगों को केवल क्या करना है, नियम याद रखना है कि 180 प्लस थीटा तीसरा में होता है और तीसरा में tan cot प्लस में होता है। देखिए कितना सिंपल है, पहला में ऑल पॉजिटिव, दूसरा में साइन कोसेक पॉजिटिव, तीसरा में tan cot पॉजिटिव, और चौथा में जब जाएंगे ना दोस्तों तो कॉस और सेक पॉजिटिव, कौन, कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। मान लीजिए आपको साइन 210 डिग्री का पूछ दिया एग्जाम में, ठीक है, कहीं भी, ठीक है, तो कैसे मान निकलेगा, तो आप लोग नहीं देख रहे हैं कि 210 जो 180 से बड़ा है, ठीक है, तो उसको पहले तोड़ दीजिए, क्या लिखिएगा, 180 प्लस 30 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा, तो ये तीसरा में चला गया। तो तीसरा में आप लोग ये जानते हैं कि tan और cot प्लस में होता है, यानी साइन आपका क्या चीज में जाएगा, माइनस में जाएगा, 180 खत्म, केवल आपका तीसरा गया, तो साइन 30 का मान आप लोग जानते हैं -1, ये 1/2, यानी कि साइन 210 डिग्री का मान कितना होगा, -1/2 होगा, ठीक है। और नेक्स्ट बढ़िएगा, मान लीजिए cos 225 डिग्री को चेक करते हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोग पहले इसको तोड़िए कि 225 को किस पे लिख सकते हैं, क्या 180 प्लस 45 नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं, क्या 180 प्लस 45, तो देखिए 180 प्लस गया यानी तीसरा चतुर्थांश में गया, क्या ये तीसरा चतुर्थांश में होता है cos, क्या नहीं, हम लोग जानते हैं tan cot होता है, तो cos तो नहीं होता है, यानी ये आपका उसमें माइनस में जाएगा, ठीक है, माइनस में गया। और cos 45 का मान आप लोग जानते हैं 1/√2 हो गया, यानी आपका दोस्तों cos 225 डिग्री का मान -1/√2 होता है। जहां भी टिक रहेगा ऑप्शन टिक लगा दीजिए, आपको एकदम कोई नंबर देने से नहीं रोक सकता। वही अगर जो tan 225 आता तब क्या होता दोस्तों, तो पहली बात तो अब किसको 180 प्लस 45 तोड़बे करते, ठीक है, लेकिन tan का ये तीसरा चतुर्थांश ही अपना घर होता है, यानी tan इसमें क्या चीज में रहेगा, प्लस में रहेगा, ठीक है। जब प्लस में तो tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी क्या समझे कि tan 225 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, +1 होता है, कितना, +1 होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा अगर जो आपको उसी प्रकार से आ जाए cot के संबंध में देख लीजिए, ठीक है, 240 डिग्री पूछ दे, कितना, 240 डिग्री का, ठीक है, तो cot इसको भी आप लोग क्या तोड़िएगा, 180 प्लस 60 तोड़िएगा, क्या लिखिएगा, 180 प्लस 60। अब आपका जानते हो कि 180 प्लस 60 यानी तीसरे कोऑर्डिनेट में गया, तो तीसरा में तो cot भाई साहब का खुद ही घर है, तो यहां भी ये क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, तो cot 60 डिग्री, और cot हो गया 60 डिग्री का मान आप लोग कितना जानते हैं, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों, तभी होगा 1/√3, यानी कि ये सब मान रह गए, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अब कुछ और मान देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। 180 डिग्री पर पूछ देगा तब कैसे निकलेगा, जैसे 90 डिग्री पूछ देता है, साइन 90 का मान 1, cos 90 का मान 0, tan 90 का इन्फिनिटिव, 180 पर पूछ देगा तब क्या कीजिएगा, तो समझिएगा, मिटा देते हैं दोस्त लोग इसको, ठीक है। 180 पर ही पूछ देगा तो 180 में कंफ्यूजिया नहीं जाएगा, सेकंड में जाएगा कि थर्ड में जाएगा, तो 180 ना तो सेकंड में जाएगा ना तो थर्ड में जाएगा, ये आपका जो है ना इस अक्ष पे रह जाएगा। समझिए फिर कैसे निकलेगा, 180 डिग्री पर कैसे निकलेगा दोस्तों, समझिए। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है cos के बारे में ही पूछा जाता है, इसलिए हम cos को उठाए हैं। cos 180 डिग्री पूछ देगा, मान कितना है निम्नलिखित में, तो समझिएगा आप इसको चाहें दोस्तों तो cos 180 -0 डिग्री लिख सकते हैं, बोलिए होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। 180 में 0 घटाएंगे कोई कुछ नहीं गड़बड़ है, 180 तो बचेगा। लेकिन अगर जो आपने 180 माइनस थीटा पे तोड़ दिया है, यानी आपके सेकंड कोऑर्डिनेट में ले गए इसको, सेकंड कोऑर्डिनेट में तो साइन और कोसेक प्लस में होता है दोस्त, cos उसमें क्या चीज में जाएगा, माइनस में, यानी ये वैल्यू आपका जो हो गया cos 0 डिग्री माइनस में गया, और cos 0 डिग्री का मान आप लोग कितना पढ़े हुए हैं, 1 पढ़े हैं, यानी कि क्या समझे दोस्तों, cos 180 डिग्री का मान -1 होता है, क्या होता है, -1 होता है। चलिए
अगर जो कोई दोस्त लोग 180 को माइनस में ना ले जा करके प्लस में तोड़े तो क्या होगा? क्या ये गलत हो गया? 180 प्लस 0 क्या अलग कुछ बनेगा कि 180 में ठहरेगा ना दोस्तों, 180 में ही रह जाएगा। लेकिन मान पे प्रभाव पड़ेगा क्या? उधर हम तोड़े तो -1 मिला था, इधर क्या मिलेगा देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो 180 प्लस 0 यानी कि तीसरा चतुर्थांश में, तीसरा चतुर्थांश tan और cot का घर है, cos का नहीं। तो cos ये इसमें क्या चीज में जाएगा? इसमें भी माइनस में जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर तो वही बात हो गया कि माइनस अपने जगह पे cos 0 डिग्री का मान 1। ठीक है, cos 0 डिग्री का मान -1 होता है। समझे दोस्तों, कोई लोचा नहीं है, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, लोचा मतलब वही कॉम्प्लिकेटेड नहीं। ठीक है, आप लोग समझ जाना। उसी प्रकार अगर जो आपको सेक 180 डिग्री पूछे तो इसका मान भी -1 होता है। ठीक है, इन दोनों को आप लोग ध्यान रखना। और बाकी जो 4 और बच गए उसका क्या होगा? 4 जो मान और बच गए उसका क्या होगा? तो दोस्तों मित्रों समझ जाना, जो आप 180 पे खोजते हो तो वो वही देगा जो आपका 0 डिग्री पे होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। साइन 180 का मान कितना होता है? तो साइन 0 का मान कितना? 0, तो वही रह जाएगा। पूछ देगा tan 180 का मान कितना होगा? तो tan 0 पर 0 ही मिलता है, तो यानी उसका भी 0 होगा। ठीक है, cos का तो हो ही गया है ना दोस्तों, tan का दे दे, tan 180 कितना होगा? तो फिर आपका tan 0 का मान जो होता है ना वही रह जाता है, कोई चेंजमेंट नहीं, कोई बदलाव नहीं। cot 180 का कितना होगा दोस्तों? तो आपका cot 0 पे कितना होता है? तो इन्फिनिटिव होता है, ये रह जाएगा। फिर आपका आ गया cosec का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 180। तो cosec 0 पे जो होता है ना वही रह जाएगा, यानी कितना? तो इन्फिनिटिव इसका भी हो जाता है। ठीक है, आप लोग मुख्य रूप से ये याद रखना, जनरल कंपटीशन रहे या 11th 12th रहे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देता है तो 180 cos और sec के लिए ही देता है। किसके लिए? cos और sec के लिए ही देता है। चलिए 4th कोऑर्डिनेट में चलते हैं दोस्तों, बढ़िया से सीखते जाइएगा। हम फिर बोल रहे हैं दोस्तों सीखिए ऐसा कि आप दूसरों को सिखा सके, पढ़िए नहीं सीखिएगा। ठीक है, सीखा हुआ चीज माइंड में रहता है, पढ़ा हुआ चीज भुला जाता है आदमी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब हम आने वाले हैं 4th कोऑर्डिनेट में। तो 4th कोऑर्डिनेट में ज्यों ही आप एंट्री करिएगा दोस्तों, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका ब्रेक लगा देता है 270 डिग्री पे। यहाँ पर आपका 90 हुआ, यहाँ पर 180 और यहाँ पर फिर 90 घूमिएगा तो 270। लेकिन इधर फिर घूमिएगा, ठीक है, तो ये आपका कितना चला गया? तो 270 से बड़ा लेकिन 180 से छोटा, तो इसको लिखा जाता है, सॉरी 360 से छोटा, 360 यहां पर जाएगा। ठीक, 60 डिग्री माइनस थीटा होगा दोस्तों। कितना होगा? 360 माइनस थीटा। ठीक, अब इसमें कौन कौन प्लस वाला मान है? तो कॉमन सेंस लगाइए ना, पहला में सभी पॉजिटिव, दूसरा में साइन कोसेक लिया, तीसरा में tan cot, तो बचा और दो वो कौन? cos और sec। कौन कौन बचा? cos बचा है और sec बचा है। ये आपका प्लस में रहेगा दोस्तों, बाकी कुछ भी आ जाए, कोई भी आ जाए, tan cot कुछ भी आ जाए, सब माइनस में दे दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये लास्ट कोऑर्डिनेट वाला 4th कोऑर्डिनेट का क्या है। ठीक है, समझिएगा दोस्तों। आपको पूछ दे साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तो देखिए 360 माइनस थीटा चौथा में जाता है, चौथा चतुर्थांश में। तो cos साइन यहाँ पर है कहाँ? नहीं है, यानी कि प्लस में वो नहीं है, माइनस में जाएगा। क्या चीज में जाएगा दोस्तों? माइनस में जाएगा। लेकिन यही चीज अगर जो cos पे पूछ दे तो फिर आप इसको प्लस में लिखोगे। ठीक है, ये थीटा है क्योंकि cos जो है चौथा घर में रहता है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, tan आपका पूछ दे कितना होगा दोस्तों? ठीक है, तो tan का ही चौथा है घर का, ये तो तीसरा में था, चौथा में यानी माइनस में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? tan थीटा माइनस में ले गया। फिर आपका cot पूछ दे दोस्तों, ठीक है, तो ये भाई साहब भी अपने आप में क्या चला जाएगा? माइनस में गया। तीसरा में ये था ही तो चौथा में थोड़ी आएगा। एक आदमी एक घर में ना रहेगा दोस्तों, चौथा में भी कूद के रहेगा क्या? नहीं रहेगा, इसलिए वो माइनस में गया। ठीक है, आप लोगों को बस ये बता रहे हैं कि याद करने का तरीका है। ठीक है, जैसे भी याद करें, एक ट्रिक देंगे, एक लाइन लिख देंगे, बस समझ में आ जाएगा कौन कहाँ पे प्लस पे। ठीक है, एकदम एक लाइन में। अभी देख लीजिए, उसके बाद आ जाइए सेक 360 माइनस थीटा पूछ दे तब क्या होगा दोस्तों? तो सेक का ये अपना घर है,
तो सेक का अपना घर है तो मतलब ये प्लस सेक थीटा लेगा। लेकिन लास्ट जो ट्रिगोनोमेट्री है 360 माइनस थीटा क्या चौथा कोसेक का घर है? नहीं है दोस्तों, तो ये माइनस कोसेक थीटा लेगा। क्या लेगा? माइनस कोसेक थीटा लेगा। अब इस पे क्वेश्चन तोड़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट एकदम जो है साइन 300 डिग्री को ही तोड़ दीजिए। पूछ दे साइन 300 डिग्री का मान कितना होगा तो बका नहीं जाइएगा, किस पर मान निकलेगा? निकलेगा। ठीक है, इसको क्या तोड़ सकते हैं दोस्तों? देखिए दोस्तों, अभी हम केवल आपको 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा 360 डिग्री पे ले गए, 270 का जिक्र भी नहीं किए हैं। 270 पर भी मान बदलता है, 270 पर भी सॉल्यूशन होता है, लेकिन 180 वाला बता रहे हैं, 270 वाला ना, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, अभी आप केवल समझिए 360 पे कैसे तोड़िएगा। तो 360 माइनस 60 लिखेंगे तो कोई दिक्कत होगा दोस्तों? जब 270 पे बताएंगे दोस्तों तो वहां से भी काम बनेगा कि इसको 270 प्लस 30 लिख सकते हैं, लेकिन इसमें नियम कानून बदल जाता है। 270 पे मान बदलता है, यहाँ तो आपका केवल चिन्ह ना बदल रहा है, उसमें आपका चिन्ह भी बदलेगा और मान भी बदलेगा। तो आप लोग सोचिए 270 पर याद रखना आसान होगा कि 360 पे। मेरे अनुसार 360 पे बढ़िया होता है, क्योंकि इस पे केवल चिन्ह बदलता है। ठीक है, मान नहीं बदलता, यानी साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस नहीं रहेगा, प्लस माइनस हो सकता है। जैसे देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं चौथा कोऑर्डिनेट में गए तो कॉस सेक होता है, साइन तो है ये नहीं है, तो ये यहाँ पर आपका माइनस ले लेगा। तो साइन 60 का वैल्यू आप लोग जानते हो ना, √3/2। तो क्या समझे कि साइन 300 डिग्री का मान -1/√3/2 होता है। नेक्स्ट बढ़िएगा दोस्तों, अगर जो cos 330 डिग्री पूछ दे, ठीक है, तो cos आपका क्या तोड़ोगे? 360 माइनस 30 नहीं तोड़ोगे। अब आ गया cos की बारी, चौथा चतुर्थांश में cos का अपना ही घर है, यानी ये भाई साहब यहाँ पर प्लस में रहेगा। ठीक है दोस्तों, और cos 30 डिग्री का मान कितना? तो इसका भी √3/2 ये है। तो देखिए साइन 300 डिग्री का मान -√3/2 और cos 300 डिग्री का मान 330 का मान +√3/2। हाँ देखिए दोस्तों, इसको हम 315 डिग्री पे ले जाते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़िएगा? तो देखिए tan 360 डिग्री -45 नहीं लिख सकते हैं दोस्तों, 100% लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan आया तो tan चतुर्थांश में क्या रहेगा? माइनस में, तो ये माइनस आपका tan 45 डिग्री लिया और कितना मान जानते हैं? 1 जानते हैं, यानी इस चतुर्थांश में tan 335 डिग्री का मान आपका -1 हो गया। सीधी सी बात ये है। ठीक है दोस्तों, और भी मान निकाल सकते हैं, दुनिया भर का मान पड़ा हुआ है। सेक 300 डिग्री निकाल लो ना, तो कितना हो जाएगा? सेक 360 और -60 डिग्री। ठीक है, तो सेक है तो सेक का तो चौथा चतुर्थांश है ही दोस्तों। तो चौथा चतुर्थांश में क्या चीज में रहता है? सेक प्लस में रहता है, यानी प्लस सेक 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो प्लस रह जाएगा। सेक 60 का मान कितना होता है? तो आपका 2 रह जाता है। कितना रह जाता है दोस्तों? 2 रह जाता है। चलिए दोस्तों, इसी तरह बहुत सारे मान निकाले जा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक चीज और देखिएगा, क्या 360 डिग्री तक ही मान संभव है? 360 के बाद मान संभव नहीं है क्या? है दोस्तों, आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि जो भी मान 7.5 से या 7.5 खतरनाक लगता है तो 15 से, ठीक है, 15 से जो भी मान कट जाएगा सबका मान संभव है। 15 से जो भी कट जाता है सबका संभव है दोस्तों। कितना से? 15 से जो कट जाता है। ठीक है, देखिए तो अब हम एक चक्कर और थोड़ा चल जाते हैं। समझना दोस्तों, 360 डिग्री तक का तो ठीक हो गया। उसके बाद प्लस अगर जो जाएंगे 420 डिग्री का पूछा जाएगा तो क्या बनेगा? देखिए दोस्तों, अगर जो आप लोग सोच रहे हैं कि कोण का संभव जो है 360 डिग्री तक ही होता है, उसके बाद नहीं होता है, तो आप गलत है। कोण का मान चाहे कितना भी डाल दीजिए सबका संभव है। ठीक है, 360 के बाद 370 का नहीं होगा क्या? होगा, लेकिन वो कहाँ जाएगा वो समझिएगा। 360 आपका यहाँ पे ब्रेक लगाता है, लेकिन 360 के बाद जो ही बढ़िएगा दोस्तों, ये आपका फिर फर्स्ट में घूमने लगता है। कहाँ पे? घूमने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी सीखना पड़ता है कि 360 के बाद 420 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, 390 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम बताएंगे। हमको लगता है ये वीडियो लंबा काफी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा करते हैं, इसको हम यहीं पे ब्रेक लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, और आप लोगों का जो है बढ़िया से पढ़ाई कीजिए।